चलिए, जयतु संस्कृतम पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का जो 12th क्लास के परीक्षा बिल्कुल ही नज़दीक है, इसी को देखते हुए हम लोग इंग्लिश के एक पोएट्री सेक्शन को लेकर के आए हैं। बहुत जल्द में इसको कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोग इसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। तो चैप्टर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ एक पोयम, बहुत इम्पोर्टेंट। एन एपिटाफ जिसके लेखक वाल्टर डिलामेयर हैं। वाल्टर डिलामेयर, जिनको मॉडर्न पोएट आप कह सकते हैं। मॉडर्न पोएट, इनको चिल्ड्रन पोएट भी कहा गया। और वाल्टर डिलामेयर जो थे, इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1956 ईस्वी में। इनका जन्म चार्लटन नामक गांव में, केंट शहर में और इंग्लैंड देश में इनका जन्म हुआ था। जब वाल्टर डिलामेयर 4 साल के थे तो इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। लॉस्ट हिज फादर। पिताजी के मरने के बाद वाल्टर डिलामेयर सीधे लंदन में जाकर के शिफ्ट कर गए विथ फैमिली। पिताजी के मरने के बाद वाल्ट विथमैन लंदन में चले गए अपने परिवार के साथ। जब 4 साल के ही थे तो इंग्लैंड में इनको प्यार था और लंदन में जाकर के जब इन्होंने शादी किया तो इनकी जो वाइफ थी वो बहुत जल्द मर गई। उन्हीं के मरने के बाद कवि ने उसके याद में एक कविता लिखा जो एन एपिटाफ है। यह कविता मेलनकोली पोयम, मेलनकोली पोयम मतलब दुख की कविता है। मेलनकोली पोयम, दुख की कविता। ये जो कविता का जो फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखिएगा कौन फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जो अलंकार लगा हुआ है वो है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का बोध होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि कविता का जो लाइन तो है, यानी इसके पहले ये समझिए कि 1953 ईस्वी में वाल्टर डिलामेयर को क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा मेरिट के आधार पर ऑनर्ड भी किया गया था। क्वेश्चन में आता है कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो मेरिट अवार्ड मिला था 1953 में क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। इन्होंने कई बुक्स लिखा जिसमें याद रखेंगे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, 2 बुक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए, जो कविता की जो स्टार्टिंग लाइन है वो मैं लिखूंगा। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आप किताब है तो किताब को ले करके देखेंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एकदम खूबसूरत औरत लेटी हुई है। हाँ, यहाँ कौन लेटी हुई है? बिल्कुल खूबसूरत औरत लेटी हुई है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। वह औरत मेरे कदमों की प्रकाश थी, वही मेरी दिल धड़कन सब थी। उसी के वियोग में मैं भटकता था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। डैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री। जो कभी पश्चिमी देश में थी। हाँ, वह औरत कौन देश की? तो बोलेंगे वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की थी। ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। सुंदरता गुजर जाता है, सुंदरता फीका पड़ जाता है। हावेवर रेयर, कितना दुर्लभ होता है यह खूबसूरती, यह सुंदरता कितना दुर्लभ है। रेयर इट बी एंड रेयर शुड बी, यह दुर्लभ है और दुर्लभ होना भी चाहिए। लेखक ने कहा व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जब मैं मर जाऊंगा, मतलब कभी जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर,
द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चिमी देश की औरत को कौन याद करेगा। बस यही कविता समाप्त। लेखक बोला कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि जब वो अपनी प्रेमिका को भूल जाएगा तो कवि के मरने के बाद कौन याद करेगा। अतः मरने के बाद भी हमें अपने डियर एंड नियर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके शॉर्ट 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। एन एपिटाफ के लेखक कौन। एन एपिटाफ के लेखक वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब, तो बोलेंगे 1873 में। मृत्यु कब, 1956 में। इनको कैसा पोइट कहा गया, चिल्ड्रन पोइट कहा गया। जन्म कहाँ, चार्लटन नामक गांव में, केंट शहर में, इंग्लैंड देश में। पिताजी को कब खोया, 4 साल की उम्र में। पिताजी के मरने के बाद लेखक कहाँ गया, लंदन में अपने फैमिली के द्वारा। कैसी कविता, मेलनकोली पोयम। उसके बाद रही बात सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा या पीकॉक पाई किसने लिखा, तो वाल्टर डिलामेयर ने। इनको मेरिट अवार्ड कौन दिया, क्वीन एलिजाबेथ II। औरत वह कहाँ की थी, पश्चिमी देश की थी। वह औरत कहाँ लेटी हुई है, तो कब्र में, ग्रेव है। ग्रेव माने कब्र। बताइए, व्हाट मैन सेज, क्या गुजर जाता है, ब्यूटी गुजर जाता है। क्या पास कर जाता है, ब्यूटी। लेखक ने बोला कि मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब क्या, मरना, मतलब डाई। हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव, इतना पर बन जाएगा। आप चाहेंगे तो मेरा नंबर लिख लेंगे 7061556483। आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं अपना ऑब्जेक्टिव और नोट्स भी भेजूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, पसंद आए लाइक करेंगे, दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। एन एपिटाफ इज नाइस पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट children poet Walter Delamere, belonging to the 20th century poet. In this melancholy poem, the main substance of the lesson of the poem is that the poet had given the message that in case of death of somebody else to whom we have given our everything, to whom we love, that must remember after the death also. According to the personal life and experience of the poet, Walter Delamere wanted to give the best message that as the poet remembered his beloved after death, in the same way everybody has a responsibility to remember them. Thank you very much.